गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। टू कीपिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम इन द माइंड, हमने सोचा कि आपको कुछ टिप्स दिया जाए, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पे बहुत अच्छी तरीके से कमांड कर लो, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, राइट। सो आप देखो कि मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फार्मूला CO2। तो बच्चों आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, राइट। तो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2 का लिखना है। तो कैसे लिखोगे? इसके लिए आपको वैलेंसी जाननी होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्या लिखते हो? 2 और 4 लिखते हो। उस तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्या लिखते हो? 2 और 6 लिखते हो, ठीक है। तो कार्बन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, ठीक है। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो कार्बन लिखोगे, एंड कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन का जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का आप लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6। ओके, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका, राइट। क्या लिखना था आपको? इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना है, और जितना भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में लिख के आप दिखा दो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब यदि किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमने ऐसे ही डॉट को क्यों लिखा है, तो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 और चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का शेयर करेगा कार्बन इधर से, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का शेयर करेगा, राइट। अब कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है कितना हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 था। तो अब 2 ये कार्बन से शेयर करेगा, और ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से शेयर करेगा, और इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, राइट। तो अब ये आराम से बॉन्ड बना सकता है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया? कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आपसे पूछा जाए तो सिर्फ डॉट बना के ही आपको दिखा देना है। इतना एक्सप्लेन आप ना भी करो तो चलेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is what would be the electron dot structure of molecule of sulfur। देखो फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया। तो सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो तो आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 2 8 10 और 6 16, हाँ 16 होता है, राइट। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? 2 8 और 6, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6। ओके, तो सल्फर मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है ना, तो सल्फर जब भी बनाता है तो सल्फर 1 2 3 4 नहीं बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा सल्फर जब भी बनाएगा तो S8 मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब सल्फर कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? S8 बनाता है। इस बात को आप रट लो, दिमाग में डाल लो जैसे भी, पर सल्फर कभी भी S2 S3 नहीं बनाता, S8 बनाता है, राइट। अब S8 को हम कैसे अरेंज करेंगे? देखो, एसिड बनाने के लिए सल्फर सल्फर क्या बनाता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है सल्फर आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ना। सल्फर सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो आप दिखा दो 1 2 3 4 5 6, और इस सल्फर के पास भी 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से आप सारे सल्फर के पास सारे इलेक्ट्रॉन को
जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे उसे हम दिखा देंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ इस सल्फर का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यदि आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आ होगा कि मैम ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने क्यों लिखा, इस तरीके से डॉट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को अरेंज क्यों किया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो तो आप जस्ट ऐसे लिखोगे, राइट। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए पूछा जाता है कौन किसके बीच में बॉन्ड बनाता है, तो आप कैसे दिखाओगे। इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसको और एक सल्फर को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस सल्फर से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से लेगा। क्लियर? और अब इस दोनों सल्फर के साथ इसने बॉन्डिंग कर लिया। अब इस सल्फर को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो एक इससे लिया और एक इसका पहले वाले का लिया, तो इसके पास भी 8 हो गया। अब ये भी एक इससे लेता है और एक इससे लेता है, और इस तरीके से सारे सल्फर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, राइट। और अब आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। मीन्स एक सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इधर से भी आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, यहाँ पे भी, है ना। क्लियर? और इस तरीके से बॉन्ड बनते चला जाएगा सारे सल्फर के बीच में, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारा सल्फर के बीच में बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। योर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटीन। पेंटीन से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो आप। तो पेंटीन को हम याद करते हैं, सॉरी पेंटीन नहीं है, पेंटेन है। ओके, तो आप लास्ट वाला वर्ड देखोगे क्या लिखा हुआ है, पेंटेन, है ना। पेन यानी किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, पेंटेन किस ग्रुप का है ये अल्केन ग्रुप का है, राइट। अल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, क्योंकि ANE हमने लिखा है ना, ANE अल्केन ग्रुप का है। ओके, तो ANE में कौन सा बॉन्ड होता है, ANE देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सिंगल बॉन्ड, राइट। ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो हम आते हैं, क्या बोला जा रहा है, ये पेंटेन का कितना आइसोमर्स आप बना सकते हो, आइसोमर्स। ओके, तो 3 आइसोमर्स आप बना सकते हो, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ओके, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कैसे बनेगा। नॉर्मल में तो जस्ट आपको 1 2 3 3 4 5, पेंटेन में 5 कार्बन होता है ना जी, 5 कार्बन हमने लिखा, और सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, यानी हर जगह बाकी सबको फिलर की तरह आप हाइड्रोजन भर दो। हाइड्रोजन फिलर का काम करता है, राइट। हर जगह आप काउंट करो, बॉन्ड को काउंट करो, है ना। मेरे पास जगह थोड़ा कम है। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। क्या हो गया ये, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर? अब आइसो बना लो भाई, आइसो बना लो। तो आइसो बनाने के लिए मुझे 1 2 3 पेंटेन हमने लिखा, है ना। ब्रांच चेन आपको बनाना होगा, आइसो के लिए आपको क्या बनाना होगा, ब्रांच चेन बनाना होगा 4, और एक हमने यहाँ ब्रांच के तौर पे इसको डाल दिया, एक कार्बन को। और हर जगह फीलर के तौर पे हाइड्रोजन को, जहाँ जहाँ आपको बॉन्ड कम लगता है आप इसको भर दो, और 4 बॉन्ड पूरा कर देना है। हर कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्लियर? ये क्या बन गया, आइसो बन गया। आपने क्या देखा, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या देखा, हाउ आइसो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल में एक स्ट्रेट चेन था, आइसो में एक ब्रांच बनता है। और नियो बनाने बोला जाए तो क्या बनाओगे आप, दिस इज नियो। यहाँ एक कार्बन लगा देंगे और एक कार्बन यहाँ लगा देंगे। बाकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होता है। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो एक तो बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर बनाएगा, एक इधर और एक इधर। हर जगह हाइड्रोजन लगा दो आप। क्लियर? हर जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब बना हमारा आइसो, नियो और नॉर्मल।
यानी कि नॉर्मल के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को सीधा सीधा रखना है। आइसो के लिए आपको क्या करना है, एक कार्बन को ब्रांच में डाल देना है, ठीक है, कहीं पे भी आप ब्रांचिंग दे दो। और नियो के लिए आपको क्या करना है, 2 कार्बन को सिंपली आप ऐसे समझ लो, तो 2 कार्बन को ऐसे आप ब्रांच में डाल दोगे। तो ये बन गया नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, और ये बन गया हमारा आइसो, और ये हमारा हो गया नियो। क्लियर टू एवरीवन? मेरे पास स्पेस, स्क्रीन का स्पेस कम है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप समझ लो क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ा हुआ, जस्ट रिवीजन क्लास। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है, what are the two properties of carbon which led to the huge number of carbon compound we see around us? है ना, कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज बताना है ना। डे 1 से जब मैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर में स्टार्ट करती हूँ तभी मैं बच्चों को कार्बन की दोनों प्रॉपर्टी में बता देती हूँ कि देखो हमें कार्बन कंपाउंड चैप्टर को अलग क्यों पढ़ना है ना। बाकी सारे चैप्टर को तो हम अलग नहीं, लेकिन आप जब 11th में भी जाओगे ना तो इसके लिए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड हम पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है, तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, कैटेनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। आप इसे एकदम याद कर लो, दिमाग में डाल लो, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी। ये क्या होता है भाई, दोनों को हम डिस्कस करते वन बाय वन। कैटेनेशन का मतलब होता है, कैटेनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकेज, ओके, कैटेनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज, ठीक है, सेल्फ लिंकेज। ये क्या होता है, लिंकेज मतलब, सेल्फ लिंकेज का मतलब सेल्फ से जुड़ना है, खुद से खुद को जोड़ना है। मतलब आप देख रहे हो ना, पहले भी हमने आइसो नियो बहुत सारा चीज बनाया, एक कार्बन दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ सकता है ना। कार्बन का जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होता है, वन कार्बन अटैच टू द अनदर कार्बन एंड फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन, कितना बड़ा भी चेन बना सकता है, राइट। ये प्रॉपर्टी और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास नहीं होता है, इतना बड़ा लंबा चेन बनाने का, है ना। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के, तीसरे कार्बन के साथ जुड़ के बहुत बड़ा लॉन्ग चेन बना सकता है, ओके, इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एक खास कंपाउंड बन गया है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हम कितना भी बड़ा उसका कंपाउंड बना सकते हैं, राइट। सेकेंड है टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी मैंने बताया कि कार्बन क्या होता है, टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, और वैलेंसी मतलब जैसा कि नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, 4 वैलेंसी होता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, ठीक है। 4 वैलेंसी होने से क्या हो गया, आप जब भी कार्बन लिख रहे थे तो क्या बना रहे थे, कार्बन के 4 बॉन्ड बना रहे थे ना। क्यों बना रहे थे आप 4 बॉन्ड, इसलिए क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, राइट, कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये जब भी बनेगा 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन के 4 हाथ हैं, राइट, यदि आप ऐसे माने तो। और हर जगह आप कुछ कोई भी कंपाउंड को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने इधर कार्बन ऐड कर दिया, इधर मैं अल्कोहल भी ऐड कर सकती हूँ, OH ग्रुप ऐड कर सकती हूँ, इधर H ऐड कर सकती हूँ, इधर भी कुछ और ग्रुप ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमें अलग अलग, मतलब इतना सारा कार्बन में बॉन्ड, मैं ग्रुप भी ऐड कर सकती हूँ, बॉन्ड भी बन सकता है इसका 4 4, है ना। तो ये जो टेट्रावैलेंसी है ना, कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट बनाता है, राइट। तो 2 चीजें हैं, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन का है बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारा आ रहा है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो साइक्लो अपने एक नॉर्मल चेन पर है, पेंटेन का अभी मैंने क्या बताया था, ये 1 2 3 4 5 कार्बन ऐड होगा, बट ये नॉर्मल पेंटेन है, ओके। ये नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन बना है ना। हमें क्या बनाना है, साइक्लो। जब साइक्लो वर्ड आ जाए ना तो इसे एक क्लोज चेन बनाना है, राइट। कैसा चेन बनाना है, क्लोज चेन बनाना है। तो आप इस तरीके से क्लोज चेन बना सकते हो। अब काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन।
एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका। फॉर्मूला आपका ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन फार्मूला आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। यानी कि इस कार्बन का, ये कार्बन को कितनी वैलेंसी चाहिए, 1 2 4 वैलेंसी। ओके, यहाँ भी 1 2 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका हुआ, 1 2 3 4 इसका और इसका। काउंट करो, 5 कार्बन है, C5। ओके, हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। यानी कि साइक्लोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के आधार पे हमने लिखा कि इसका फार्मूला C5H10। यदि हम साइक्लोपेंटेन लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, C5H10। ओके, कैसे मैंने लिखा, पहले मैंने साइक्लो बना लिया, उसके बाद मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, और फिर मैं हाइड्रोजन, और मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको नहीं याद है फार्मूला, आप ऐसे भी निकाल सकते हो C5H10, राइट। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए पेंटेन का पहले आप 5 कार्बन बना लो। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट करके, हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन का भी होगा। अब जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके ऐड कर दो, लिख देना है वहाँ पर। ओके, सो सबके पास 2 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, शेयर पेयर। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इस कार्बन का 1 और 1 इस कार्बन का, यानी कि, और यहाँ पर फिर 1 इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ और 1 इस कार्बन का। ओके, यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4, और इधर से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ 1 2, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा 2, इस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ इस कार्बन के साथ 2, उस तरीके से इसका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका देखिए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, 2 इसका, 2 इसका, सो इस कार्बन का भी 2 2 4, ठीक है। तो सारा इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करके डाल दिया, यानी इस कार्बन नंबर 1 से देखो, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, हाइड्रोजन का यहाँ से 1 और इसका 1, इस कार्बन का काउंट करो तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इस हाइड्रोजन के साथ 1, इस हाइड्रोजन के साथ 1, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ 1, इस हाइड्रोजन के साथ 1, और यहाँ पर 1 इसके साथ और 1 इस कार्बन के साथ। फिर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 इस हाइड्रोजन के साथ हुआ, 1 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ पर हुआ इस कार्बन का, 1 इसके साथ, 1 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4, 1 इसके साथ। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, राइट। और बॉन्ड किसके किस में बन जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड भी 2 2, ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने लिखा है ना, हम ऐसे ही लिख के बॉन्ड बना सकते हैं। ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर है इसके बीच का, कार्बन के बीच का, ठीक है, ये 2 कार्बन के बीच का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। इधर भी है, ये भी है, ये भी है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, पेंटीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ब्रोमोपेंटेन का करना है, और ब्यूटेनॉन का करना है, हेक्सेनल का करना है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले देखो, इथेनोइक एसिड है, ओके, तो इथेनोइक एसिड, पहले आप ध्यान रखो, ओइक एसिड के लिए हम कौन सा कंपाउंड को यूज़ करते हैं, COOH, ठीक है। जहाँ पे COOH है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उसका जो है सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा। इथेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इथेन। तो इथेन के लिए आप क्या लिखते हो, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, राइट। तो 2 कार्बन में
एक में तो क्या लगा हुआ है, COOH, तो एक कार्बन नंबर ये हो गया, दूसरा कार्बन नंबर, ओके, तो कार्बन नंबर दूसरे के साथ ये वाला अटैच तो है, एक बॉन्ड ये बना लिया। अब कितना बॉन्ड बचा है, 3 और बनाना होगा, एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर लगा देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, यानी एक कार्बन नंबर एक ये हो गया और कार्बन नंबर 2, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। मैं फिर से बता दूं, इथेनोइक एसिड के लिए आपको 2 कार्बन लेना है, एक कार्बन के साथ OH लगा देना है, ओके, और दूसरे कार्बन को के साथ आपको सारे इसके बॉन्ड को हाइड्रोजन से फिलअप कर देना है, ओके। कई बार ये जो है ना इथेनोइक एसिड ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बस लिखने का तरीका है ना, बोथ आर सेम, जो ऊपर में इथेनोइक एसिड लिखा हुआ है, जो नीचे में, बोथ आर सेम, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ओके। सो दिस इज द इथेनोइक एसिड। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है इथेनोइक एसिड के साथ, जो है ब्यूटेनॉन पूछा जा रहा है, ब्यूटेनॉन, ओके। सो ब्यूटेनॉन, वोन, क्या लगा हुआ है सफिक्स में, वोन, कीटोन के लिए होता है वोन, ठीक है, कीटोन के लिए क्या आता है, वोन आता है। तो ब्यूट के लिए क्या हम लिखेंगे, ब्यूट के लिए हम लिखते हैं 4 कार्बन, ओके, 4 कार्बन ब्यूट के लिए आएगा, तो आप लिख लो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। और क्या है, ब्यूटेनोन है, और आप कीटोन ग्रुप आपको लगाना है, तो कीटोन के लिए C के साथ O लगता है ना, कीटोन ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन नंबर हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आप काउंट करो तो बाकी कार्बन सारे को आप फिल कर दो हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैं फिर से लिख दूँ, 1 2 3 4, इसके साथ आप वो लगा दो, और बाकियों के साथ आप जो भी खाली बॉन्ड है, जो भी आपको 4 से कम बॉन्ड लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखो एक बॉन्ड है, 2 3 4, ये तो फिल हो गया पूरा बॉन्ड, बाकी यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन भरा जाएगा, और इसके चारों बॉन्ड खाली हैं, तो चारों हाइड्रोजन से फिल कर दो, राइट, ये ब्यूटेनॉन हो गया, ओके। अब बोलोगे, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें ब्यूटेनॉल लिखने में, 1 2 3 4, मैं कई बार देखती हूँ कि यहाँ पर लाके वो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, है ना, लास्ट वाले के साथ लगा देते हैं, ये कभी नहीं करोगे आप, क्यों नहीं करोगे, जैसे ही आप लास्ट के साथ डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हो, यहाँ पे मैं H ऐड कर देती हूँ, ये बन गया अल्डिहाइड आपका, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे H ऐड कर दूँ तो ये तो आपका अल्डिहाइड बन गया, कीटोन तो बना नहीं। ओन कीटोन के लिए लिखा जाता है, और कीटोन जब भी आएगा, आप ध्यान रखना, कीटोन जब भी आएगा तो कहाँ पे आता है, लास्ट में, यानी कि एक कार्बन नंबर यदि 1 है और ये कार्बन नंबर 3 है ना, तो कभी भी लास्ट में ना इधर आएगा ना इधर आएगा, ठीक है। यदि कार्बन इसमें और ऐड होगा तो लास्ट में नहीं आएगा, जब भी आएगा कीटोन तो कहाँ आता है, कीटोन हम 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो हम इस कार्बन पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, इस पे और इस पे, जैसे ही लगाएंगे तो कीटोन हमारा अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब तुम आपका नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन, अब ब्रोमो के लिए Br ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। पेंटेन के लिए आप 5 कार्बन रख लो, 1 2 3 4 5, और लास्ट में कहीं पे भी आप Br ऐड कर दो, मैंने एक Br ऐड किया, इधर हाइड्रोजन ऐड किया, इधर भी हाइड्रोजन ऐड किया, बाकी सारे को हाइड्रोजन से फिल कर दो, 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, 4 बॉन्ड आप काउंट कर लो, 4 बॉन्ड नहीं होता है मतलब गड़बड़ है आपका स्ट्रक्चर, 4 बॉन्ड आप सारे कार्बन का, इसका एक, इसका भी काउंट करो, इसका भी, इसका सबका 4 बॉन्ड, 4 से ज़्यादा ना कम, ब्रोमो हो गया। हेक्सेनल, हेक्सेन अल, अब नाम पढ़ो, हेक्सेन, हेक्सेन अल, अल किसके लिए आता है, अल्डिहाइड के लिए आता है, हेक्सेन है ना भाई, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ठीक है, मैंने 6 कार्बन बना लिया। अभी 6 नंबर पे हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, COH, ठीक है, COH ऐसे भी ऐड कर सकते हो, इस तरीके से भी, और अब COH भी करके ऐड कर सकते हो, है ना। अब ज़रूरी नहीं कि मैं यहीं पे ऐड करूँ, है ना, मैं इधर भी ऐड कर सकती हूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी ऐड करूँ, मेरी मर्जी है कि भैया मैं इस साइड में ना लिख करके 1 2 3 4 5 6, मैं इस साइड में डबल ओ ऐड करूँ, ऐड कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो, कैसे भी कर लो, बस जब भी अल्डिहाइड लगेगा याद रखना, अल्डिहाइड हमेशा साइड में लगता है, अल्डिहाइड लगेगा तो ज़्यादातर इस साइड में लगेगा, कीटोन बीच में लगता है, हेक्सेनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स, पेंटीन का हो गया, ये हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, हाउ
वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका नाम कैसे लिखोगे? CH3CH2Br। देखो CH3CH2Br नाम लिखो भाई। तो आप ना जब भी फंक्शनल ग्रुप जो भी ऐड हो वहीं से शुरू करते हैं, है ना। तो Br, तो Br के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्रोमो। तो क्या हो गया? ब्रोमो। कार्बन काउंट करो 2, है ना, 2 कार्बन है इसके अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथ, तो ब्रोमो इथेन। क्लियर? ब्रोमो इथेन। इसको देखो, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम एक कार्बन है और कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है ना। एक कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथ, है ना। क्या लिखते हैं? मिथ। और अल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स आता है? अल। मिथेन, मिथेन अल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन। मिथ यानी कि मिथेन ग्रुप में अल लगा हुआ है, मिथेनल। क्लियर? नेक्स्ट, ये देखो कार्बन, ये थोड़ा बड़ा सा है, देखते हैं क्या है। पहले कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, वेट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन है इसके अंदर। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स ऐड करते हैं? वाई एन, आइन, है ना। और 6 के लिए क्या ऐड करते हैं? हेक्स, हेक्स साइन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स साइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, और इसी के साथ ही इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं कल। और मैं कुछ आपको होमवर्क भी देती हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो और मैंने दिया है, ये आप होमवर्क में करके आप ला सकते हो। ठीक है, होमवर्क आप इसको कर लेना। बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं फिर नए नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।